मेरे प्रिय साथियों, आज वर्तमान में इमोशनल हाइजीन की बहुत आवश्यकता है। हम फिजिकल हाइजीन की बात करते हैं, हम एनवायरमेंटल हाइजीन की बात करते हैं, हम हाउस हाइजीन की बात करते हैं, हम सोसाइटी हाइजीन की बात करते हैं, हम सोशल हाइजीन की बात करते हैं, लेकिन इमोशनल हाइजीन की बात नहीं करते। और जहाँ इमोशनल हाइजीन नहीं होती है, हमारे विचारों में बहुत द्वंद्व रहता है, बहुत उठापटक होती है, वहाँ ये 5 इंजरीज, साइकोलॉजिकल इंजरीज सदैव नजर आती हैं। सबसे पहली है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको शॉर्ट में PTSD बोलते हैं। तो ये हमेशा आदमी स्ट्रेस में दिखाई देता है वर्तमान में। और स्ट्रेस का लेवल, वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, प्रोफेशन में हो, सर्विस में हो, बिजनेस में हो, या किसी और आर्ट और साइंस की कला में हो। दूसरा, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, TBI, ये बहुत फैलती जा रही है, इसके बहुत से केस मिलते हैं। कभी डिटेल में इसी पर बात करेंगे, लेकिन आज केवल इन 5 साइकोलॉजिकल इंजरीज की हम केवल बात कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम का वीक होना, हाथ पैरों का हिलना, ये नंबर 3 एक बहुत बड़ी बीमारी आज वर्तमान में देखने को मिलती है, और इसका सीधा संबंध हमारा इमोशनल हाइजीन के साथ जुड़ा हुआ है। नंबर 4 है क्रोनिक पेन, बॉडी में, कभी शोल्डर में पेन, कभी नी में पेन, कभी लेग्स में, कभी हाथ में, कभी बॉडी में, कहीं और जगह जगह पेन लगता है। हम बहुत दवा खाते हैं, सारे मेडिकल टेस्ट कराते हैं, सब कुछ ठीक निकलता है, लेकिन पेन नहीं जाता, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल इंजरी है। तो वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से ही ठीक होगी, अर्थात हमें अपने इमोशनल हाइजीन को ठीक करना पड़ेगा। 5वां है ए डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व मूड और इमोशंस। हमारा मूड हमेशा खराब रहता है, हम नेगेटिव इमोशंस को कलेक्ट करते हैं, जिसके कारण हम डिप्रेशन में, एंजाइटी में, फियर और फोबिया और एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में रहते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल इंजरीज आज वर्तमान में हर घर में घुस चुकी हैं, और इन सब का इलाज है केवल हमारा इमोशनल हाइजीन। आइए अब इमोशनल हाइजीन को ही समझते हैं कि इमोशनल हाइजीन हमारे थॉट, उसका कोई दूसरा कारण तो होता नहीं, हम ही अपने इमोशंस को खुद नेगेटिव को आगे लाते हैं, पॉजिटिव को बात पीछे छोड़ देते हैं। यहाँ मैं एक बात कह दूं, थॉट पैदा होना हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल्स पर डिपेंड करता है। जितना हाई इंटेलेक्चुअल लेवल होगा उतना थॉट आएगा। लेकिन थॉट से जब हम थिंकिंग में जाते हैं, जिसमें हम अपने इमोशंस ऐड करते हैं, अपनी फीलिंग्स ऐड करते हैं, अपनी वैल्यू सिस्टम के साथ उसे एनालाइज करते हैं, तो जब हम थॉट को थिंकिंग प्रोसेस में ले जाते हैं, तो वहाँ हमारी इमोशनल हाइजीन सबसे ज़्यादा काम करती है। और हम नेगेटिव थॉट को या तो बाहर फेंक सकते हैं, या उसको साइड में पार्क कर सकते हैं, या उसको रिप्लेस कर सकते हैं पॉजिटिव थॉट से, और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। इसीलिए इमोशनल हाइजीन की आज बहुत आवश्यकता है। और ये जो मनोवैज्ञानिक हाइजीन है, स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं, अपनी भावनाओं के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, ये इसीलिए है कि हम अपनी भावनाओं को हमेशा उत्कृष्ट रखें, हमारा एटीट्यूड सदैव पॉजिटिव रहे। इमोशनल हाइजीन इज द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ योर साइकोलॉजिकल हेल्थ, सिमिलर टू हाउ यू प्रैक्टिस फिजिकल हाइजीन। जैसे हम अपनी फिजिकल सेहत को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, उसी तरह से हमें अपनी इमोशनल हाइजीन को भी ठीक करने के लिए तरह तरह की एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। Similar to how you practice physical hygiene, it's a very preventive mental health issue and treat minor emotional injuries. जो मैंने अभी 5 इंजरी की बात की, इसके अतिरिक्त और बहुत सारी हैं, लेकिन 5 देखने को मिलती हैं। उन सब का ट्रीटमेंट हम इमोशनल हाइजीन के माध्यम से कर सकते हैं। आइए समझते हैं। मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल इमोशंस, जो इमोशनल हाइजीन है, उनके कुछ उदाहरण दे करके बात करता हूं, या उनके तरीके बताता हूं कैसे आप उनको अपने फिजिकल हाइजीन की तरह उन्हें ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफाई एंड टू डेवलप सपोर्ट। सबसे पहले कि मेरी जो इमोशनल
वीकनेस है या नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको मैं आइडेंटिफाई करूं और उनको किससे रिप्लेस करूं या कौन सी सपोर्ट मैं अपने आप में लगाऊं, ये आपको डेवलप करने की आवश्यकता है। इसमें क्या करना है, कंसीडर हु इन योर लाइफ सपोर्ट योर इमोशंस वेल बीइंग। आप उन लोगों के साथ रहिए जो आपको पॉजिटिव विचारों से, सकारात्मक विचारों से आगे बढ़ाते हैं और उन्हीं एक्टिविटीज में मदद करते हैं। यू कैन ऑल्सो टॉक टू समवन हु यू ट्रस्ट, जिन पर आप बिलीव करते हैं, जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं, जिन पर आप भरोसा रखते हैं, उन लोगों से बात कीजिए। जैसे आपका साथी हो सकता है, कोवर्कर हो सकता है, क्लासमेट हो सकता है, आपका फैमिली का मेंबर हो सकता है, या जिसको आपने अपनी लाइफ में महसूस कर लिया है, टेस्ट कर लिया है। आजकल कोच, मेंटर, ये सब चीजें इसीलिए आ रही हैं कि आपको पहले आइडेंटिफाई कराएं और आपको एक सपोर्ट डेवलप करने में मदद करें। तो पहला सबसे इमोशनल हाइजीन को ठीक करने का जो तरीका है वो है कि पहले आप आइडेंटिफाई करें किसको मुझे ठीक करना है। दूसरा तरीका आता है इसका, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। रोजाना मेडिटेशन करें या शेड्यूल बनाएं या नेगेटिव वर्ड को निकालकर पॉजिटिव वर्ड को डालने की कोशिश करें। इसकी रोजाना प्रैक्टिस करें। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आप घर के ऐसे जगह जहां से आप घर में अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं, एक बोर्ड बनाइए, उस पर कुछ पॉजिटिव वर्ड लिखिए। मैं अभी पॉजिटिव वर्ड्स की भी बात करूंगा और उनको रोजाना अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। तो ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन के अतिरिक्त उन चीजों से भी डेवलप की जा सकती है। नंबर 3 है मेंटेन हेल्दी हैबिट्स। आप अपने लाइफ में स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन में जीजिए और अच्छी जो हेल्दी हैबिट्स हैं उनको डेवलप कीजिए। जैसे पे अटेंशन टू योर फीलिंग्स। आप अपनी फीलिंग्स को देखिए, बोलने से पहले सोचिए, किसी को हर्ट मत कीजिए। आई एम ओके एंड यू आर ओके मोड में रहिए। इस मोड में कभी मत रहिए आई एम ओके यू आर नॉट ओके। और एड्रेस इमोशनल पेन, जिनकी मैंने अभी शुरू में बात की थी। यदि आपको वो सिम्टम्स कहीं बॉडी में या आपके सिस्टम में नजर आते हैं तो उनको इमीडिएटली एड्रेस कीजिए। नंबर 4 बात करेंगे एक्सरसाइज। रोजाना आप फिजिकल एक्सरसाइज जरूर कीजिए। खुले में सैर करना, चिड़ियों की चहचहाट सुनना, रात में तारों को देखना, हवा के बहने को महसूस करना, प्रकृति का आनंद लेना, ये सब चीजें आपके जो माइंडफुल एक्सरसाइज है उन सब का हिस्सा है और इनको अपने रोजाना के जीवन में डालिए। एक दिन करने से कुछ नहीं होगा। कुछ लोग जो वर्कहोलिक हो जाते हैं वो इन चीजों को भूल जाते हैं, जिससे जीवन में वो सिम्टम्स जो साइकोलॉजिकल इलनेस मैंने अभी बात की थी वो नजर आने लगती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम, एडप्ट ए पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा सकारात्मक एटीट्यूड रखिए, पॉजिटिव रखिएगा। ट्राई कनेक्टिंग विद योर स्पिरिचुअलिटी। अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्म से, पाश्चात्य का आध्यात्म नहीं, जो वास्तव में आध्यात्म है। आध्यात्म का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन। तो आपका बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों एक ही लाइन में रहें, ये आध्यात्म का सबसे पहला सूत्र है। और सबसे पहली है कि आप जो डिजिटल डिटॉक्स या डिवाइस से आता है, बहुत अधिक टीवी देखना, बहुत अधिक मोबाइल का यूज करना, बहुत देर तक लैपटॉप पर बैठना, इन सब चीजों से बाहर निकलिए। नंबर 6 है मेंटल टेंशन। आप मेंटली जो टेंशन है इसको कम कीजिए। अच्छा म्यूजिक सुनिए, अच्छे भजन सुनिए, कुछ और चीजें, कहानी सुनिए, सत्संग में जाइए, विचारों का आदान प्रदान कीजिए, पॉजिटिविटी एक्सेप्ट कीजिए, पॉजिटिविटी फैलाइए। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि इमोशनल हाइजीन कैन हेल्प प्रिवेंट साइकोलॉजिकल इंजरीज। ये आपकी जो मनोवैज्ञानिक बीमारियां हैं इनको दूर करने में मदद करेगा और आपको यह समझने में बताएगा कि आप अपने इमोशनल हाइजीन को कैसे ठीक कर सकते हैं। दीज इंजरीज कैन कम फ्रॉम रिजेक्शन, फेलियर और क्रोनिक लोनलीनेस। ये आपकी इंजरी आपको उस लेवल तक ले जाती है कि आपके जीवन में रिजेक्शन आ जाता है, आप बार बार फेल होने लगते हैं, या आपको कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जिसको आप ठीक भी नहीं कर पाते हैं।
आइए कुछ और चीजें जानते हैं इसी क्रम में। सम पॉजिटिव साइकोलॉजिकल वर्ड्स। आप अपने जीवन में इन 6 वाक्यों का, इन 6 चीजों का सदैव ध्यान रखिए। ये आपकी लाइफ को बदल सकते हैं और आपके इमोशनल हाइजीन को उत्कृष्टता की ओर, उसके हाईएस्ट लेवल की ओर ले जा सकते हैं। सबसे पहला है ग्रेटिट्यूड। आप अपने जीवन में हमेशा एटीट्यूड फॉर ग्रेटिट्यूड रखिए। ए पॉजिटिव ओरिएंटेशन टुवर्ड द वर्ल्ड। संसार में सब कुछ अच्छा है। आप अच्छे हैं, संसार अच्छा है। आप बुरा है तो संसार बुरा है। एंड ए कॉन्टिनेंटल पॉजिटिव साइकोलॉजिकल ट्रेट्स। तो आप इस चीज को ग्रेटिट्यूड के साथ जोड़िए। अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड हमेशा लीजिए, रखिएगा। और जब एटीट्यूड फॉर ग्रेटिट्यूड होता है तो आपको हर चीज अच्छी लगने आती है। तो ये जीवन में जरूर प्रयोग में कीजिएगा। नंबर 2 है एंजॉयमेंट। आप छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढना चालू कीजिए। छोटी छोटी सफलताओं को एंजॉय कीजिए। कोई और दूसरा नहीं कहे तो आप अकेले में अपने आप एंजॉय कीजिए। एक कहावत है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। वो इसी से डेवलप हुई है कि आप अपने आप में कभी मत हारिए। दुनिया आपको क्या कहती है? फॉरगेट इट। A constructive feeling that has been of interest since the beginning of the positive psychological movement। यहाँ जब आप जीवन में खुश रहना चालू करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिकली आपकी जो साइकोलॉजिकल इंजरीज हैं वो अपने आप ही आपसे दूर भागने लगेंगे। तीसरा है हैप्पीनेस। पॉजिटिव इमोशंस दैट साइकोलॉजिस्ट्स जनरली टर्म एज सच। तो आप जीवन में हमेशा आनंद का अनुभव कीजिए। किसी भी परिस्थिति में आप दुखी मत होइएगा। नंबर 4 है जॉय। ए फीलिंग ऑफ ग्लैडनेस, डिलाइट एंड प्लेजर दैट कैन ड्राइव फ्रॉम द गुड थिंग्स हैपनिंग इन लाइफ। आप ऐसा महसूस कीजिए कि मैं बहुत ग्लैड हूं, आई एम डिलाइटफुल, आई एम प्लेज, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो ये आप जीवन में जॉय, हर तरफ खुशी का माहौल है। नंबर 6 है ऑल्ट्रिज्म। द प्रैक्टिस ऑफ हेल्पिंग अदर्स। लोगों की मदद कीजिए और लोगों से जरूरत पड़ने पर मदद मांगिए विदाउट एक्सेप्टिंग पर्सनल गेन। दूसरों की मदद करते वक्त यह मत सोचिए कि मुझे क्या मिला। आप सोचिए कि मैं लोगों के कितने काम आया, विच इज जनरली कंसिडर्ड ए पॉजिटिव ट्रेट। जितना आप लोगों की मदद करेंगे उतना ही लोग आपकी अपनी मदद करेंगे। आपकी जब स्वयं मदद करने आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और नंबर 6 है कंपैशन। अपने जीवन में कंपैशन रखिए। ए पॉजिटिव इमोशन दैट कंबाइंस केयर, एम्पैथी, लव, हेल्प, एलिवेट्स एंड सफरिंग्स ऑफ अदर्स। आप अपने जीवन में कंपैशन रखिए। तो यदि आप ये 6 वर्ड रोजाना प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कभी भी इमोशनल हाइजीन अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आप इन सबको प्रयोग करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको कुछ और तरीके बता रहा हूं, लेकिन इनको कोशिश कीजिए, इनको लिखिए, आते जाते वक्त रोजाना पढ़िए, अपने जीवन में प्रयोग में कीजिए। रात को सोने से पहले प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि आपने आज मुझसे वही कराया जो आप मुझसे कराना चाहते थे। मैं सबके काम आया, ये मेरे लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस सब को पाने के लिए हमें क्या करना है। नंबर 1, रिकॉग्नाइज एंड ट्रीट। पहले आप महसूस कीजिए, रिकॉग्नाइज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि मेरे में ये नेगेटिविटी कहीं से आ गई है, हाउ टू ट्रीट इट, तब उसका इलाज ढूंढिए। दूसरा, नो योर बैगेज। आपका बैगेज क्या है, आपकी कमजोरी क्या बन गई है, आप उन कमजोरियों को उतार करके फेंक दीजिए। जब तक आप अपनी कमजोरियों को दूर नहीं करेंगे तब तक आप इमोशनली हाइजीन में आगे नहीं बढ़ सकते। नंबर 3 है रीच आउट। आप बाहर निकलिए, हमेशा उसी में उलझे मत रहिएगा। लोगों से मिलिएगा, पार्क में जाइएगा, म्यूजिक सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा, कभी कभी लॉन्ग ड्राइव पर जाइएगा। तो ये सब काम है हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। बी काइंड। हमेशा दयालु बनिए, सेल्फिश मत बनिए, हमेशा लोगों की मदद करने की कोशिश कीजिए। बी जेंटिल। अपने व्यवहार में बहुत नम्रता, विनम्रता, सौम्यता, सुगमता, सरलता
ये सब लाइए, तब आपकी जेंटलनेस लोगों को नजर आएगी और लोग आपके नजदीक पहुंचेंगे। आपको एक साउंडिंग बोर्ड की तरह आपकी हर समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे और अपनी समस्याओं में आपको इन्वॉल्व करेंगे। तो एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर डेवलप होगा, जिससे आपकी इमोशनल हाइजीन ऑटोमेटिकली बहुत स्पीड अप हो जाएगी। फाइंड मीनिंग्स, आप जो भी काम करते हैं उसमें मीनिंग ढूंढिए। केवल अर्थ की बात मत कीजिए, मैं दूसरों के लिए कितना काम आ सकता हूँ, ये सब चीजें ढूंढिए। यदि आप ये 6 एक्टिविटी अपने जीवन में रोज अपनाते हैं, और जो मैंने इससे पहले जो 6 पॉजिटिव वर्ड्स बोले थे उनको सदैव प्रयोग में लाते हैं, तो आपको अलग से पॉजिटिव थॉट्स लाने की या आपको इमोशनल हाइजीन अलग से करने की आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी। मैं ऐसा सोचता हूं कि जो लोग इन प्रैक्टिसेस को करते हैं उनका जीवन धन्य है। और आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में शीघ्र ही आपके साथ कुछ इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए आपके पॉजिटिव हाइजीन को कैसे और बेहतर बनाया जाए उस पर चर्चा करेंगे। आपसे मेरा यहाँ यह भी निवेदन है कि जो लोग मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे पुराने वीडियो को देखें। मैंने बहुत अच्छे अच्छे डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को, लेबर लॉ को, लाइफ मैनेजमेंट पर बहुत सारे वीडियो बनाकर डाले हैं। और यदि आपको अच्छे लगते हैं तो अपने मित्रों को, अपने कोलीग्स को, अपने सहयोगी को इन सब वीडियो को शेयर कीजिए और हमें लिखिए अवश्य। आज इतना ही, शीघ्र ही मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।